कराची के मशहूर यूट्यूबर मुस्तफ़ा महंगे दामों फ्रूट खरीद कर अवाम में सस्ते दामों में फ़रोख्त करने लगे। एक खरबूजा और 3 सेब होते हैं 6 किलो, 20 रुपए के अंदर ये बैग देते हैं, जिसका वेट तकरीबन 2 किलो से ऊपर ही होगा। स्टार्ट कब लिया था, कितने साल हो गए? यार ये चौथा साल है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडाइज फ्रूट का सिलसिला चल रहा है। 4 साल पहले स्टार्ट किया था और उस वक्त भी यही था, 20 रुपए में 2 किलो का बैग था, 10 रुपए में 1 किलो, मतलब ये इसका स्लोगन था कि 10 रुपए किलो के हिसाब से जो है फ्रूट दिया जाएगा। यही सोच के स्टार्ट किया था कि रमज़ान के अंदर जिस तरह हर चीज़ थोड़ी सी महंगी हो जाती है, फ्रूट तो और महंगे हो जाते हैं, तो आम आदमी कैसे फ्रूट ख़रीद के लेके जाएगा। आप एक बात करेंगे, किसी की 60-70 हज़ार भी सैलरी तो वो रोज़ाना फ्रूट का ख़रीद के नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि और एक्सपेंसेस बहुत हैं और चीज़ें बहुत होती हैं। तो भाई यही सोच के यार स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है, चल रहा है सिलसिला। मशहूर यूट्यूबर ही क्यों सोचा? क्योंकि हम देख रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में जिस तरह लोग मुतासिर हो रहे हैं महंगाई से, तो एक यूट्यूबर अपनी अय्याशी से ज़िंदगी गुजारना अच्छा समझता है, तो आप ही क्यों सोचे सर? यार ये तो देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं अपने घर पे ख़रीद के लेके जा रहा हूँ, सही है, और आप लोग अगर ख़रीद के लेके जा रहे हैं, अगर मेरे बोलने से, ठीक है, 500-600 लोगों का भला हो सकता है अल्लाह के करम से, सही है, तो हम क्यों नहीं बोलें, ठीक है ना। तो हमने ये कोशिश की, जो फर्स्ट रमज़ान था उसके हमने यही सोचा कि यार कुछ पैसे जमा करते हैं, उससे सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पता नहीं चला कि वो सिलसिला कहाँ से कहाँ चला गया माशाल्लाह। अब डेली बेसिस के ऊपर 500-600 लोगों के दस्तरखान पे फ्रूट पहुँच जाता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। मुझे बताइएगा मुस्तफ़ा भाई, फ्रूट पे क्या क्या इंक्लूड है? फ्रूट के अंदर देखें, एक बैग होता है जिसका वेट तकरीबन 2 किलो से ऊपर ही होगा, एक खरबूजा और 3 सेब होते हैं, 6 केले होते हैं। यही चीज़ें 4 साल से चलती आ रही हैं। कितने का बेच रहे हैं आप? यार 20 रुपए के अंदर ये बैग देते हैं, और इसकी कॉस्ट अगर आप देखें तकरीबन कोई 300 रुपए के करीब इसकी कॉस्ट होती है बैग की। कभी माफिया की तरफ से कोई ट्रेड वगैरह मिला हो? नहीं यार, ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि नज़्म ज़ब्त कायम रहे और सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहें अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पॉन्सर के हवाले से मुझे बताइएगा, कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपको, और अभी ये काम आगे बढ़ाकर लेकर जाना है या बस यहीं तक महदूद रखना? देखें, स्पॉन्सर इसके अंदर आप ये कह सकते हैं मेरे और आपके जैसे लोग हैं इसके अंदर, सही इंडिविजुअल लोग हैं जो कि इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अभी आप अंदर मौजूद थे तो एक भाई साहब लेके आए हुए थे कार्टन चाय की पत्तियों के, तो इस तरह जिसका जो दिल चाहता है वो ले आके दे देता है। हम इसको फ्रूट के पैकेट के साथ, आप देखें पीछे जो लोग लेके जा रहे हैं, एक फ्रूट के बैग के साथ साथ एक चाय की पत्ती का जो है ना डब्बा भी है। तो लोगों की मर्जी है, कुछ भी देना चाहे वो दे देते हैं। कोई खजूर का पैकेट दे देता है, कोई इसमें टूथपेस्ट भी दे देता है, मतलब जो जिसकी कैपेसिटी है वो रमज़ान के अंदर लोगों को बोलता है कि यार कुछ ना कुछ लेके जाएं लोग। ये गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है, ज़कात फितर है? नहीं, ये ज़कात नहीं है, ये गिफ्ट है, कोई भी आके लेके जा सकता है, बिल्कुल क्लीन अमाउंट है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, एक यूट्यूबर ये काम कर रहा है, तो फीलिंग्स के हवाले से मुझे बताइएगा, जब आपके कैंप पर लोग आके फ्रूट लेकर जा रहे होते हैं, फीलिंग्स मुझे बताइएगा कि कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी दूर बैठ के जो है ना देख रहा होता हूँ सारी चीज़ें। जब एक बंदे के हाथ में ये फ्रूट का बैग आता है ना, जो तसल्ली उसको मिलती है ना, मैं समझ सकता हूँ। बहुत मतलब सुकून की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, देख के मज़ा आ जाता है। घर वाले के हवाले से मुझे बताइएगा, जब घर जाते होंगे, वालदे को, वाइफ को बताते होंगे तो मैंने ये काम किया, तो क्या फीलिंग्स होती है घर वाले बहुत खुश होते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने घर के दस्तरखान पे, वैसे तो हमारी इफ्तारियाँ सारी बाहर होती हैं, घर पे नहीं होती, लेकिन कभी अगर मैं घर पे इफ्तारी करता हूँ तो दस्तरखान पे जब मैं अपने पास फ्रूट चाट देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब इंसाफ हो गया। मैं खा रहा हूँ तो 600 और लोगों ने भी खा लिया, तो वो सुकून होता है। अगर अकेला खा लूँगा वो फ़ायदा नहीं है। मुझे बताइएगा, ये इक़दामात किस तरह उठाया था आपने? क्योंकि हम देख रहे होते हैं एक यूट्यूबर की ज़िंदगी, और जब पैसे आते, अय्याशी से आते, तो वो अपने आप को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कि मैं गाड़ी में घूमूंगा, बड़े बेंगलोर में घूमूंगा, तो मगर आपने ये काम क्यों किया? यार हम लोग जो है ना, ये सिलसिला असल में पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। फ्रूट का हमने 4 साल पहले स्टार्ट किया था। इसके अलावा हमारी एक एनजीओ है, उसमें हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। हम पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें आरओ प्लांट्स हो गए डिफरेंट इलाकों में बनाना, इस तरह की नीड्स पे काम कर रहे हैं। किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस का मसला है, उस पर काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के स्टॉल लगा दिए, कुछ इस तरह कर दिया। तो फिर हमें जब इस चीज़ की नीड जो है रियलाइज़ हुई, रमज़ान से पहले शाबान के महीने में हम ग्रॉसरी भी करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। इस दफ़ा भी मोर देन 1000 लोगों की, जो 1000 फैमिलीज़ की ग्रॉसरी की है। तो जब 4 साल पहले इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार ये भी एक चीज़ है, ये भी एक डोमेन है जिसमें काम करना चाहिए, तो इसमें भी स्टार्ट कर दिया। तो ये है कि मतलब किसी ना किसी का भला होता रहे आपके साथ साथ, बैलेंस करके आप चलते रहें, ये होना चाहिए। गवर्नमेंट इदारों की तारीफ से कोई अप्रिशिएशन दी गई हो? नहीं यार, कुछ ऐसा तो मैंने कभी कोई नहीं देखा, और हम मतलब किसी की अप्रिसिएशन के लिए काम भी नहीं करते। हमारा मकसद यही है, प्लस पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि घर पे जब दस्तरखान पे जाएंगे, देखेंगे फ्रूट, तो सुकून होना चाहिए अंदर कि 600 और लोग भी खा रहे हैं। इसी तरह जो लोग हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी वीडियो के अंदर जब देखते हैं तो उनको भी अपने अपने घर पर बैठ के इफ्तार करने में मज़ा आता है कि यार हमने जो है ना किसी के साथ शेयर की खुशियाँ।
राशन के हवाले से मुझे बताइए, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? जी जी, राशन हमारा क्या होता है, शाबान के मिड से शाबान के एंड तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो दैट फैमिलीज़ के पास रमज़ान से पहले पहले राशन पहुंच जाए, और फिर हम रमज़ान के अंदर जो है ना इफ्तारियों के प्रोग्राम के अंदर, फ्रूट के प्रोग्राम के अंदर इंगेज हो जाते हैं। अब जब इतने खातून को हम देख रहे हैं लाइन्स पे खड़ी हुई है, अच्छा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह लाइन पे खड़ी हुई है, कभी कुछ मामला तो हुआ हो? हाँ जी बिल्कुल, 1-2 साल पहले हो गया था कुछ इस तरीके का मामला, उस दिन जो है वो मल्टीपल स्टॉल्स के ऊपर जो है वो एक साथ कुछ इस तरह की चीज़ें अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन खैर इसके बाद फिर माशाल्लाह पुलिस वगैरह और ये सब आते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट पे क्या पैगाम? लास्ट में ये पैगाम देंगे कि रमज़ान ऐसा महीना है कि भाई जितना अपनी कैपेसिटी में दूसरों को खुशी पहुंचाने के लिए कर सकें, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो लाख रुपये हो, करना चाहिए।